नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इज लाइव और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। इस बार का जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रक्षाबंधन होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन जो त्यौहार है हिंदू धर्म में वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो रक्षाबंधन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बात होंगे सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और साथ में हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। आपको इस बार के रक्षाबंधन को अगर स्पेशल बनाना तो शुभ मुहूर्त का भी ध्यान देना होगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रक्षाबंधन के बारे में हम बात करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा और 3 अगस्त को ध्यान देने वाली बात है कि 3 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार का व्रत भी है। तो सोमवार का व्रत भी है, रक्षाबंधन भी है और साथ ही सावन की पूर्णिमा भी है। उसी दिन सावन की पूर्णिमा भी है। इस बार रक्षाबंधन के दिन स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है। तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शुभ माना जा रहा है इस बार के रक्षाबंधन को। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो राखी बांधने का जो सही समय नहीं होता है वो भद्रकाल नहीं होता है। भद्रकाल में भूल के भी आपको राखी नहीं बांधना है। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, रावण को भद्रकाल में ही राखी बांध दी थी और जिसके कारण रावण का विनाश हो गया था। आप लोग सभी को पता है कि रावण का विनाश हो गया था। तो कारण यही था कि भद्रकाल में शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधा था, जिसके कारण रावण का विनाश हो गया था। 3 अगस्त को भद्रकाल कब होगा, तो 3 अगस्त को भद्रकाल 9:29 तक रहेगा, ठीक है। ये लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक का होता है भद्रकाल, जो कि 9:29 के बाद खत्म हो जाएगा। राखी का त्यौहार सुबह 9:30 जैसे भद्रकाल खत्म होगा राखी का त्यौहार स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा, ठीक है। राहु काल में भी कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, तो राहु काल का भी आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। इसके बाद शाम को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक आप राखी बांध सकते हैं, ये शुभ मुहूर्त होगा। अब उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन के दिन संयोग। अब यहाँ देखिएगा रक्षाबंधन के दिन क्या संयोग बन रहा है उसको हम देख लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। इस संयोग से सारी मनोकामनाएं जो आपकी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घ योग भी बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी भाई बहन दोनों की आयु लंबी हो जाएगी। इस बार के रक्षाबंधन को शुभ माना जा रहा है। 3 अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आस पास में सप्तम योग बन रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। जो शनि और सूर्य होते हैं दोनों आयु बढ़ाते हैं। ऐसा संयोग ध्यान देना है कि 29 साल के बाद बन रहा है। तो इस बार का जो रक्षाबंधन है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है बाकी के रक्षाबंधन के त्यौहार से। आगे हम देखते हैं रक्षाबंधन की कहानी को जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की जो कहानी है वो क्या कहानी है इसके पीछे, इस पर्व के पीछे। सबसे पहला जो तर्क आता है इंद्र देव से संबंधित एक तर्क है, उसको हम जान लेते हैं। पौराणिक कथा है। तो भविष्यता पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी। भगवान विष्णु ने सची जो उनकी वाइफ है, सची आप लोग जानते होंगे इंद्र भगवान की वाइफ है, को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वायल बनाकर दिया, राखी के जैसा। इस वैल को भगवान विष्णु ने पवित्र वैल कहा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया और इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए। पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हो गया। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को
औरतें या धागा बांधती है, इस तरह त्यौहार भाई बहन तक सीमित नहीं रह गया। ठीक है ना, तो ये एक पौराणिक कथा था। उसके बाद अगला जो कथा हमारे सामने है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कथा है। भगवान भागवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु राजा बलि को हराकर तीनों लोक पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी, इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उनके महल में रहेंगे। बलि ये बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार लिया। तो एक कथा राजा बलि से संबंधित है और माँ लक्ष्मी से संबंधित है। अगले कथा के बारे में अगर बात करें हम, संतोषी माँ संबंधित कथा। भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने गणेश की पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से संतोषी माता का आविर्भाव हुआ। इसके बाद संतोषी माता के साथ शुभ लाभ का रक्षाबंधन मना सके और संतोषी माता व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में भी अगर आप लोगों को जानना होगा तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगला जो कथा हमारे सामने है भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बारे में, या आप लोगों को कथा इस बारे में पता होगा। हम जान लेते हैं, महाभारत के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध में कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर भी राखी बांधी थी। तो यहाँ से भी रक्षाबंधन का शुरुआत माना जाता है। और एक और कथा हमारे सामने है, अंतिम कथा है ये, यम और यमुना संबंधित कथा। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम, जो कि आप लोगों को पता है, अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक नहीं मिल सके। तो यमुना दुखी हुई और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना इनकी प्रतीक्षा कर रही है, पर यम यमुना से मिलने आए। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह का व्यंजन बनाई। यम को उनके बेहद खुश हुए यम उनको देख के बेहद खुश हुए और उन्हें यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांगे। इस पर यमुना ने उनसे वरदान मांगा कि यम पुनः जल्दी अपनी बहन के पास से वापस आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दे दिया। बहन के इस प्रेम को ही रक्षाबंधन के हवाले याद किया जा सकता है। तो ये सब पौराणिक कथा थे रक्षाबंधन को लेके। इसके अलावा किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।